हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज अपन क्लास लेकर आ चुके हैं कृषि प्रवेशक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त राजस्थान जीके की क्लास रहने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर एंड तक बने रहे। अपन पहले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ जाते। पहले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया, तमाम विद्यार्थी क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चंस क्या है कि भील जनजाति में कसाबू क्या है। भील जनजाति के अंदर कसाबू जो पहनते हैं वो कौन पहनता है? या नवयुवक लड़का पहनता है, बालक पहनता है, या पुरुष पहनता है, या महिलाएं पहनती है? बताओ, जल्दी से आपको ऑप्शन बता देना है। पहले का आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4, महिलाएं पहनती है। कसाबू कौन पहनती है? महिलाएं द्वारा पहना जाने वाला जो वस्त्र रहता है। आज की क्लास राजस्थान जीके की रहने वाली है, और जो भी कृषि प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद क्लास है। तो तमाम विद्यार्थी क्लास के एंड तक बने रहे, आपको बहुत शानदार क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है कि वादला जो सिरोही के अंदर प्रमुख जो भंडारण का क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है? बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना है। वादला जो सिरोही के अंदर है टंगस्टन की खान है। वहां किसकी खान है? टंगस्टन की खान है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो भी ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन टॉपिक से सिलेबस से हटकर भी हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए बेसिक होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रूप से अपन समझा देंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी भी बताएंगे, ताकि आपको एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, चलो तीसरे क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेलर जो उदयपुर में है वो किसके लिए है? उदयपुर में मतलब वो स्थान कहाँ पर है जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए जो जिंक स्मेलर बना हुआ है? उदयपुर के अंदर किस स्थान पर बना हुआ है ये बताना आपको। तो देबारी के अंदर। कहाँ पर है? देबारी उदयपुर के अंदर बना हुआ है जिंक स्मेलर कारखाना है, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा संचालित है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र की मिल कहाँ पर है? पहली सूती वस्त्र की मिल कहाँ पर है यह बताना आपको। बताओ जल्दी से। सोते का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा मिल। कृष्णा मिल जो ब्यावर के अंदर है, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र की मिल है। बहुत ही अच्छे से जो भी सेकंड बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार आज की क्लास, मतलब अंतिम दिनों में आपके रिवीजन करना है तो ये क्लास से आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। और भी हमने बहुत सारी हिंदी के भी क्लास लेना शुरू कर दी, एग्रीकल्चर के भी क्लासें आ रही है। तो तमाम विद्यार्थी रेगुलर क्लास में बने रहने के लिए आज ही यूट्यूब चैनल उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज को सब्सक्राइबर करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पर समय समय पर बहुत सारे नोट्स फ्री में देखने को मिल जाएंगे। आपको नोटिफिकेशन जो एग्जाम रिलेटेड रहते हैं और भी बहुत सारी जो न्यूज रहती है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से देखने को मिलेगी। चलो 5वें क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान में भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां पर स्थापित किया गया है? राजस्थान का प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां पर जो स्थापित किया गया है और वो कब किया गया है ये अभी आपको बता देना है। चलो 5वें का राइट आंसर बताओ। पहले तो दोनों ही आपको आंसर कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लेना है। चलो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा भाई 18 मई 1974 को जो स्थापित किया गया है परमाणु परीक्षण के लिए। चौथा जिन्होंने भी बताया उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। ये पोखरण जैसलमेर के अंदर है जो स्थापित किया गया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ है? क्या बताया जा रहा है कि पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन कहाँ पर चलाई जो नई गई है? ये नई का आपको ध्यान में रखना है। पैलेस ऑफ व्हील्स ट्रेन कहाँ पर नई चलाई गई है? सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, धौलपुर, इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बता देना है। चलो जल्दी से बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा भाई धौलपुर। जो भी धौलपुर बता रहे हैं उनका राइट आंसर है भाई धौलपुर। जो भी बताने वाले बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा, बाकी गलत है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित है? भारत का रेलवे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित है? जल्दी से देख के आपको राइट आंसर बता देना है।
सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 पचपदरा हो जाएगा भाई। पचपदरा के अंदर है भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो भी 4 ऑप्शन बता रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चंस रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि नाचना की एक प्रमुख नस्ल है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ऊँट की नस्लें एग्रीकल्चर में दे रखी है। तो नाचना एक प्रकार की नस्ल किसकी है? ऊँट की है। गोमट किसकी है? ऊँट की है। बीकानेरी भी ऊँट की है। जैसलमेरी भी ऊँट की है। ये सारी नस्लें किनकी है? ऊँट की है। बीकानेरी की आपको नॉर्मल 2-3 जो क्वेश्चंस बनते हैं बेसिक रूप से। इसके अंदर एक तो स्टॉप नामक जिसे जीब्रा भी कहा जाता है और सबसे सुंदर नस्ल है, और जो मुनावती कला के लिए भी ये फेमस है नस्ल। ये 3 चीज़ें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बीकानेरी के लिए। जैसलमेरी के बारे में भी आपको खासकर विशेषता ध्यान रखनी है। आपको ज़्यादा थ्योरी न देते हुए अपन अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए अपन केवल 1 लाइनर क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाने पर ये क्लास रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लाए और आपको बताए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कालीबंगा का उत्खनन केंद्र कितने स्तरों पर है भाई? कितने स्तरों पर है कालीबंगा का उत्खनन स्तर? 5 स्तरों पर। कितने स्तर पर है? 5 स्तर हो जाएंगे भाई। ऑप्शन नंबर जो भी सेकंड बता रहे उन्होंने राइट आंसर बता दिया है। जो भी सेकंड बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस आ गया भाई, जबरदस्त क्वेश्चंस है कि संदर्भदयी ने राजपूतों को कुल कितनी शाखाओं में उल्लेख किया गया है भाई? संदर्भदयी ने कुल राजपूतों को कितनी शाखाओं में उल्लेखित किया गया है? 10वें का राइट आंसर हो जाएगा 37 शाखाओं में। कितनी? 36 शाखाओं के अंदर संदर्भदयी ने कुल राजपूतों को शाखाओं के रूप में विभाजित किया गया, बांटा गया है। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन सी मिलान वाला है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ताकि हम आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस लाए ताकि आप एग्जाम के अंदर कैसा भी क्वेश्चंस आए आप गलत नहीं करो। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस किस पर विजय, जो काल क्रम आपको बताना है कि सबसे पहले कहाँ पर हुई थी विजय, उसके बाद कहाँ पर की थी, उसके बाद कहाँ पर की थी, आपको क्रमानुसार बता देना है। तो ऑप्शन नंबर पहले तो हो जाएगा, पहले रणथंभौर के अंदर की थी 1301 के अंदर, फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर 1303 के अंदर, फिर हो जाएगा सिवाना के अंदर 1307 या 8 के अंदर, और फिर हो जाएगा जालोर 1311 या 12 के अंदर। ये आपको सन भी मैंने बता दिए साथ साथ में, या केवल नाम दे रखे हैं, आपको सन भी साथ साथ में ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर सन सीधे ही पूछते हैं। आजकल सन का बोलबाला बहुत ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है कि राणा सांगा ने बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? ये बता देना आपको। राइट आंसर हो जाएगा भाई 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 के अंदर जो राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया। आपको युद्ध जितने भी है उनकी डेट ध्यान में रखना है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चंस भी कई बार युद्ध के संबंधित पूछ लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि जोधपुर में राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है भाई? जोधपुर में राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा राव सिया। राव सिया है जो जोधपुर में राठौड़ वंश के संस्थापक है। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है। बताओ, 100वें का राइट आंसर बताएंगे कि मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? 100वें का राइट आंसर हो जाएगा गोरादाई को। किसे कहा जाएगा? गोरादाई को कहा जाएगा मारवाड़ की पन्नादाई। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कि जंतर मंतर के अंदर सूर्य जो घड़ी के निर्माता कौन है? जो सूर्य घड़ी जो बन रखी है उनके निर्माता कौन है? ये बताना है। जंतर मंतर किसने बनाया था? वही है जो सूर्य घड़ी भी जिन्होंने वहां पर बनाई हुई है। 15वें का राइट आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जो जंतर मंतर का भी निर्माण करवाया। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर, शासकों के अंदर सवाई जयसिंह द्वितीय को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखे हैं। ये शासक, जो भी जितने भी शासक है वो आपको पढ़ के जाना है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान का पहला शाखा कौन सा है भाई?
राजस्थान का पहला शाखा कहाँ पर हुआ था? अलग अलग शाखे भी हुए, लेकिन पहला शाखा आपको बताना, पहला शाखा कहाँ पर हुआ था? तो रणथंभौर के अंदर 1300, अभी मैंने बात की थी, जो युद्ध के संबंधित थे। इसी प्रकार से आपको शाखे भी इसी प्रकार से ही हैं। माने तो आप एक क्रम के अनुसार भी देख सकते हैं या युद्ध के अनुसार भी याद कर सकते हैं। तो रणथंभौर मैंने बोला था 1301 में, ये भी 1301 में देखो फर्स्ट नंबर है। फिर चित्तौड़ के 3 शाखे हुए। पहला तो हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ था 1537 में, और तीसरा हुआ था 1567 और 1568 में। ये आपको ध्यान में रखना। अलग अलग शाखे हुए। जैसलमेर के अंदर 2.5 शाखा भी हुआ, और जालौर का आपको पता ही है 1311-12 में हुआ था। ये देखो जालौर से संबंधित क्वेश्चंस भी बहुत शानदार आ गया। 17वां क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि जालौर के अंदर विजय की कुंजी के लिए कौन सा दुर्ग था भाई? विजय की कुंजी के रूप में कौन सा दुर्ग जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सिवाना दुर्ग। ये तो भाई मारवाड़ के, जो कहते हैं ना कि मारवाड़ के राजाओं की एक जो सुपने की जगह होती थी, उस समय वहाँ जाकर एक शरण स्थली थी, वो थी भाई सिवाना थी। वहाँ जाकर जो भी हार जाता था, या वहाँ जाकर जो अपना मतलब एक बार के युद्ध के अंदर हार जाते थे, तो वहाँ जाकर अपनी शरण को छूते, मतलब शरण लेते थे, तो वो होते सिवाना दुर्ग के अंदर। वो कहाँ है? बाड़मेर के अंदर स्थित है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि करौली में अपनी राजस्थानी, निम्नलिखित में से जो करौली अपनी राजस्थानी को बनाएगी, करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया गया? करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया? 18वें का राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल द्वितीय ने। बिल्कुल, धर्मपाल द्वितीय इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है कि डूंगरपुर पर वंश, ये देखो पर दिखना है, ठीक है, पर किस वंश ने शासक किया? डूंगरपुर पर किसने शासक किया था भाई? कौन सा वंश था? गुइल वंश, कछवा वंश, राठौड़ वंश या भाट वंश? तो आपको पता ही होगा, उदयपुर में गुइल था, तो डूंगरपुर के अंदर भी गुइली वंश होगा। आपको ध्यान में रखना है, बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट जो भी बता रहे उनका राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ही बेहतर है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया भाई कि सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि की भाई। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि की थी, कब की थी? ये आपको बता देना है। तो 1823 में। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आज भी बता देता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कभी की थी? तो 1823 में की थी। ये 1857 की क्रांति है, मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का टॉपिक के अंदर से ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, ध्यान में रख लेना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है, और भी किस रिलेटेड क्लासें लगानी है वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। और आगे अपनी अगली क्लास जब भी लगे, आप क्लास के अंदर जुड़ने के लिए उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के अंदर आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथ पढ़ने का बहुत ही शानदार अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी बच्चों को।